हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ेंगे आज एक नेक्स्ट टॉपिक, नया चैप्टर क्लास 11th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सरल रेखा में गति। देखो, सरल रेखा में गति की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 3 है और आपकी नीट और आईआईटी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा में गति आपके एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 3 होगा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? सरल रेखा में गति। यहाँ से आपका मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, यांत्रिकी वाला जो पोर्शन है, वो स्टार्ट होता है। तो यांत्रिकी वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले सरल रेखा में गति को पढ़ने से पहले हम ये जाने कि यांत्रिकी किसे कहते हैं। यांत्रिकी किसे कहते हैं, मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें यांत्रिकी की, मैकेनिक्स, यांत्रिकी की अगर हम बात करें कि यांत्रिकी क्या होती है, तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, या गतिशील अवस्था का, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? यांत्रिकी को आपको क्या बताया? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब या तो वस्तु स्थिर होगी, दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो वस्तु स्थिर होगी या फिर वस्तु गतिशील होगी। फिर देखिए, यांत्रिकी को हम बेसिकली दो भाग में बांट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैकेनिक्स है उसकी दो शाखाएं होती हैं। यांत्रिकी के दो भाग होते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होता है स्थैतिकी और दूसरा होता है गतिकी। दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है आपका? स्थैतिकी, और दूसरा भाग क्या होता है इसका? गतिकी। ठीक है, दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं आप इसको। एक तो होता है स्थैतिकी और दूसरा सेक्शन होता है गतिकी। गतिकी में भी दो भाग कर देते हैं हम इसको। एक तो कहते हैं हम काइनेटिक्स इंग्लिश में, और एक को कहते हैं काइनेमेटिक्स। एक को कहते हैं हम शुद्ध गतिकी। ठीक है, और दूसरे को कहते हैं इसको इंग्लिश में याद रखें आप, काइनेमेटिक्स। वैसे तो इसको शुद्ध गतिकी कहते हैं, उसको अशुद्ध गतिकी कहते हैं, या हम सिंपली से गतिकी से याद रख सकते हैं, गतिकी। इसी का ही एक सेक्शन है, एक तरह से ये मान लें आप।
तो देखिए इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। यांत्रिकी में स्थैतिकी क्या होती है और गतिकी क्या होती है, इसके बारे में पहले समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्थैतिकी की कि स्थैतिकी क्या है। स्थैतिकी, तो स्थैतिकी की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसको स्थैतिकी कहते हैं। स्थैतिकी की बात करें तो ये क्या होगी कि यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की, जिसमें किसी, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसी वस्तु की स्थिर अवस्था का, वस्तु की स्थिर अवस्था का अध्ययन, स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे किया जाता है, उसे स्थैतिकी कहते हैं, उसे स्थैतिकी कहते हैं, स्थैतिकी कहते हैं। ठीक है, क्या बताया आपको? स्थैतिकी यांत्रिकी की एक ऐसी शाखा होगी जिसमें हम किसी वस्तु की कौन सी अवस्था का अध्ययन करेंगे, स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे, तो वो शाखा आपकी क्या कहलाएगी? स्थैतिकी कहलाएगी। दूसरा भाग होता है इसका क्या? गतिकी। गतिकी क्या होगा? गतिकी में बात करें तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाएगा, यांत्रिकी की वह शाखा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें, वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की, जिसमें किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है। कैसी अवस्था का अध्ययन करेंगे? गतिशील, गतिशील अवस्था का, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे किया जाता है, उसे गतिकी कहते हैं, उसे गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सेक्शन आपको बताए, एक हो गया स्थैतिकी, दूसरा हो गया गतिकी। इसमें स्थैतिकी में कैसी अवस्था का अध्ययन किया जाएगा? स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाएगा, और गतिकी में हम कैसी अवस्था का अध्ययन करेंगे? गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक बनती है गतिकी में शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी क्या होगी? गतिकी की एक ऐसी शाखा जिसमें किसी वस्तु के गति में आने का कारण जानते हुए उसकी गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाए। क्या बताया? गतिकी क्या होगी? शुद्ध गतिकी क्या होगी? गतिकी की वह शाखा, गतिकी की वह शाखा जिसमें, गतिकी की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की, जिसमें किसी वस्तु के गति में आने का कारण, जिसमें किसी वस्तु के गति में आने का कारण, गति में आने का कारण जानते हुए, आने का कारण जानते हुए, गति में आने का कारण जानते हुए गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाए, जानते हुए गतिशील अवस्था का, जानते हुए गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, गतिशील अवस्था का
अध्ययन किया जाता है, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। किया जाता है उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। शुद्ध गतिकी कहते हैं। शुद्ध गतिकी कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? गति की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, किसी वस्तु के गति में आने का कारण जानते हुए, किसमें गति में आने का कारण जानते हुए किसका अध्ययन करें, गतिशील अवस्था का अध्ययन करें, उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध गतिकी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल कि कोई, हमने कहा कि कोई वस्तु जो है वो गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रही है। कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रही है, वस्तु का द्रव्यमान है। अब गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रही है, मतलब हमको पता है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर एक निश्चित त्वरण के साथ खींचती है, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो अब ये क्या हो रही है, यहाँ पे गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रही है, मतलब गति में आने का कारण हमको पता है। मैंने किसी वस्तु को एक नत समतल पर रख दिया, एक नत तल पर रख दिया, नत समतल पर रख दिया, और जैसे ही आपने नत समतल पर रख दिया इस तरह से, अब आपने इसको नत समतल पर रखा तो ये क्या होगी, नत समतल से फिसलेगी और नीचे की तरफ जाएगी। तो हमको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, फिर से गुरुत्व के अधीन नीचे आ रही है, नत समतल पर रखी हुई है, तो इस पर दो घटक कार्य करेंगे और ये घटकों के बारे में हम वेक्टर में पढ़ेंगे। या हमने माना किसी वस्तु पर, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, किसी वस्तु पर एक बल लगाया। इस तरह से एक वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु को वो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस वस्तु को वो क्या कर रहा है, बल के द्वारा विस्थापित कर रहा है, बल लगा रहा है यहाँ से। अब जैसे इस व्यक्ति ने इस पर बल लगाया वस्तु पर, तो ये क्या करेगी, विस्थापित होगी आगे की तरफ। ठीक है, ये आगे की तरफ विस्थापित होगी, और आगे की तरफ विस्थापित होगी तो हमने देखा कि बल के कारण इसका विस्थापन हो रहा है। अब हमको पता है कि अगर बल लगेगा तो इस पर घर्षण भी लगेगा, कहाँ की तरफ लगाए गए बल के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये गति क्यों कर रही है, गति में आने का कारण हमको पता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे शुद्ध गतिकी। एक और सेक्शन आएगा इसमें जिसको अशुद्ध गतिकी या हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, काइनेमैटिक्स, ठीक है, या अशुद्ध गतिकी। अशुद्ध गतिकी ये क्या होगी, गतिकी की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें किसी वस्तु के गतिकी की वह शाखा जिसमें गतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु के गतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तु के गति में आने का, जिसमें वस्तु के गति में आने का कारण, गति में आने का कारण ना जानते हुए, गति में आने का कारण ना जानते हुए, गति में आने का कारण ना जानते हुए उसकी गति ना जानते हुए उसकी गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाए। उसकी गतिशील अवस्था का, उसकी गतिशील अवस्था का, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है। गतिशील अवस्था का अध्ययन, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे किया जाता है, गतिशील अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे किया जाता है, उसे अशुद्ध गतिकी कहते हैं। उसे अशुद्ध गतिकी कहते हैं। अशुद्ध गतिकी, उसे अशुद्ध गतिकी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। 3 सेकंड पश्चात उस वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है।
तो त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको कहीं भी पता नहीं चल रहा कि वस्तु गति कैसे कर रही है, उस पर कोई बल लगाया गया है या कोई वो नत समतल से गति कर रही है या किसी मतलब या गुरुत्व के अधीन नीचे आ रही है। तो मतलब इसमें हमको ये पता नहीं चलेगा कि गति में आने का कारण ना जानते हुए उसकी गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा आपका शुद्ध गति की, अशुद्ध गति की, और अगर है ना गति में आने का कारण जानते हुए हम वस्तु गति का अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका शुद्ध गति की। ठीक है। फिर देखिए इसमें दो कंडीशंस होती हैं, या तो वस्तु विराम अवस्था में होगी या गतिशील अवस्था में होगी। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन देनी है कि विराम अवस्था किसे कहेंगे। विराम अवस्था, विराम अवस्था, विराम अवस्था की बात करें तो जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो ऐसी अवस्था को हम विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था क्या कहलाती है कि जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपने स्थान में, अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तब वस्तु की इस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। नहीं करती है तब वस्तु की इस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अभी गतिशील अवस्था और पढ़ लें, उसके बाद इन दोनों के एक साथ एग्जाम्पल बताएंगे। विराम अवस्था, एक होती है गति अवस्था। गति अवस्था, ठीक है। गति अवस्था क्या होगी, इसी का अपोजिट। जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में या अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उसको हम गतिशील अवस्था कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष जब कोई वस्तु समय के साथ तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब वस्तु की इस अवस्था को गतिशील अवस्था कहते हैं। वस्तु की इस अवस्था को गतिशील अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को गतिशील अवस्था कहते हैं। गतिशील अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम्पल समझिए।
जैसे मैं यहाँ पे गति कर रहा हूँ तो मेरे सापेक्ष ये जो डिजिटल बोर्ड है वो कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, क्योंकि समय के साथ मान लो मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरी स्थिति बदल रही है, लेकिन ये अपने स्थान पे ही है, तो ये कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। और बोर्ड के सापेक्ष मैं कैसी अवस्था में हूँ, गतिशील अवस्था में। और एग्जाम्पल देखें, जैसे किसी रोड के किनारे एक पेड़ खड़ा हुआ है और कोई कार उसके रोड से गुजरती है, तो कार के सापेक्ष पेड़ कैसी अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में। पेड़ के सापेक्ष कार कैसी अवस्था में होगी, गतिशील अवस्था में। ठीक है ना। जैसे कोई गतिशील ट्रेन में एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है तो उसके सापेक्ष जो अन्य यात्री बैठे हैं ट्रेन में वो कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ उनके स्थान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो सारी वस्तुएं ट्रेन से कैसे दिखाई देंगी, पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, तो वो कैसी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। ठीक है, तो ये रिलेटेड टर्म है, ध्यान रखना कौन सी, ब्राह्म अवस्था और गतिशील अवस्था या गति अवस्था। ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।